नमस्कार, दैनिक हरियाणा में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि सर्वे के लिए हम घूम रहे हैं, देख रहे हैं एक एक चीज़। तो आंटी जी हमें बाहर मिल गई, तो इन्होंने बताया कि मैं खुल करके बोलना चाहती हूँ और मैं जो बात है वो एक्चुअली बताऊँगी। तो हमने भी सोचा चलो ठीक है कि हम एक इंटरव्यू कर लेते हैं इनका। तो एक इंटरव्यू करने के लिए हम बैठ गए कि नांगल चौधरी जो क्षेत्र है, यहाँ पे नगर पालिका के चुनाव है, उनको लेकर के क्या किसका क्या दबदबा है। तो आंटी जी सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार जी। तो जैसे कि क्या दबदबा लग रहा है यहाँ पे चुनावों को लेकर के ना, जो अभी नगर पालिका के चुनाव जी, ये नगर पालिका चुनाव है, ये तो भाई वोट मांगने तो सभी आ रहे हैं जी। वोट मांगने तो सभी आ रहे हैं, लेकिन हाथ जोड़ जोड़ के बोल रहे हैं कि भाई हमारे को वोट दो, हमारे को वोट दो। हाँ। लेकिन फिर हम इनके पास में जाएंगे तो हमारा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। माला राम जी है, जैसे ये माला राम जी है, इसने 40-45 साल से राजनीति कर रहे हैं। इसने क्या किया? इसने क्या किया? इसने ये बोलता वादा करता, बड़ा बड़ा वादा करता था कि भाई ये रोड पे लाइट लगवा दूंगा, भाई गली में कचरा वचरा नहीं होगा। इतना कचरा होता है, इतनी गंदगी रहती है, कभी साफ करने का नाम नहीं होता है। और ये क्या किया इसने कुछ नहीं किया। इसने ये वादा किया बस, और कुछ नहीं। और ये फिर राजनीति में आना चाहता है, इसको हम नहीं लाना चाहते जी। सुनने में तो ये आया था कि ये जो मालाराम जी हैं ये कह रहे हैं कि मेरा एक लास्ट चुनाव है, ये मैं लास्ट चुनाव और जीतना चाहता हूँ। कि ये मंत्र तो नहीं है इनका राजनीति में लास्ट चुनाव जीतने का? जी, लास्ट चुनाव क्या है कि ये तो बस ये इनकी बातें हैं कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, करते कुछ भी नहीं है जी। वैसे मतलब वैसे ही नोकल ईंट लगा दिया इसने और कर दिया होगा है भाई, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ये इसने इनका बहाना है ये, और कुछ नहीं। ऐसे ही हमारे मोहल्ले में पार्षद भी ऐसे ही थे भाई, पार्षद भी बने, जैसे गणेश पार्षद है वो बने, तो उसने बोला ऐसे कर दूंगा वो कर दूंगा, आप गरीबों की सहायता करूंगा वो करूंगा, कुछ नहीं किया। एक हमारे मोहल्ले में एक टंकी तक भी नहीं बनवाया जी, और कहीं भी बनवाया हो चाहिए तो कुछ नहीं किया है ऐसा। हम पानी के भी इतना परेशान है, पीने का पानी भी नहीं आता है। ये सफ़ेद नलका आता है, ये पीने का पानी भी तरीका का नहीं है जी। ये जो पानी की अव्यवस्था बनी हुई है आपने बताया, तो ये पानी की व्यवस्था कब से है कि भाई पानी आ नहीं आ रहा, कब से है जी? ये पीने का पानी नहीं आ रहा। ये पानी जैसे पानी भरते हैं ना, इसमें थोड़ी देर बाद में जगून आ जाता है। ये तो पीने का थोड़ी ना है ये पानी। पीने का पानी आता है, जैसे मंडी वाला पानी आता है, उसकी लाइन खराब हो रही है, उसने किसने ठीक करवाई? जो मालाराम जी राजनीति में है तो उसने ठीक करवाई क्या? कोई ठीक नहीं करवाई। सरपंच भी रह चुके हैं ना यहाँ पे? सरपंच भी रह चुके हैं, 40-45 से जब राजनीति में है तो सरपंच भी रह चुके, सब कुछ रह रहे हैं। हम जाते हैं तो हम जानते नहीं है आपको, ऐसे और कहते हैं जी। उनके परिवार के भी तो उनका शायद लड़का चेयरमैन रह चुका है, तब भी ये व्यवस्था नहीं बनी यहाँ पे पानी की? हाँ जी, ये रह चुके, कुछ नहीं बनी व्यवस्था, कुछ नहीं बनी। हम तो इतनी दूर दूर से पानी लाते हैं और ऐसे कोई व्यवस्था नहीं बनी जी। ये रह चुके हैं, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन ऐसे कोई व्यवस्था नहीं बनी। कहते हैं, जाकर कहते हैं हमारे तो टाइम नहीं है जी, हमारे को टाइम नहीं है जी, ये बोलते हैं वो तो। कौन बोलते हैं ये बात? जी, ये वो बोलते हैं, माला जी है जो उसका बेटा है ना, वो बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। देखो, चुनावी तौर के ऊपर आना, वादे करना, उसके बाद में जनता परेशान होती है उन्हीं वादों को देख करके ना। ये वादे का मतलब होगा मैं आपके गली के अंदर पानी की व्यवस्था करवा दूंगा, मैं आपकी गली पक्की बनवा दूंगा, नालियाँ बनेगी, स्ट्रीट लाइन बनेगी, मैं ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा। उसके बाद में सत्ता में आने के बाद में भूल जाते हैं, जैसे कि आंटी जी सामने कह रही है, उसके बाद में भूल जाते हैं कि आप कौन, हम नहीं जानते, अभी कह रहे हैं आपके सामने। तो क्या और भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं, तो क्या लग रहा है कि आपको कौन जीतने वाला है, किसका सही सिस्टम बैठ रहा है? जी, सिस्टम तो क्या है कि मुझे तो, मैं इस मालाराम जी को आगे राजनीति में नहीं लाना चाहती, और मैं तो सभी को यही कहना चाहती हूँ कि इसको राजनीति में नहीं लाना चाहते जी। क्योंकि इसने वादे किए हैं ना, वो निभाए नहीं है जी। अच्छा। नहीं निभाए हैं, वरना जनता से तो वोट लेते हैं भाई, गरीबों से वोट लेते हैं, और फिर आप कुर्सी पे बैठ जाते हैं, गरीबों से पैर दबाते हैं। सोचना चाहिए इनको भी थोड़ा बहुत भाई, इनके लिए भी कुछ करे। अरे कोई भूखा मर रहा है, कोई तिसाया मर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कुछ किसकी सहायता? कोई सहायता नहीं है जी, ऐसी कोई सहायता नहीं की। जैसे कि इनमें मालाराम के अलावा राजनीति में और भी तो रहे होंगे जो दोबारा से अभी चुनाव लड़ रहे हैं, तो मेरे को तो नहीं पता है जी ये कौन रहा है, और मैं तो उसके बारे में जानती हूँ और उसके बारे में बता रही हूँ मैं तो उसके बारे में। जैसे कि वो आपके यहाँ का सरपंच रह चुका है तो इसलिए जानते हो, या कोई और भी मतलब? हाँ जी, हम तो ऐसे ही जानते हैं जी, मतलब वैसे ये वोट वाट लेने आए जब, हम तो पता लगाए भाई ऐसे ऐसे ये बात है, तो इनके पास से हम गए भी थे, तो ये हमारा ही काम नहीं करवाया, तो फिर से वोट लेने आ गए जी ये तो।
चुनावी मुद्दों में बरसाती मेंढक की तरह मैं यही इंटरव्यू करता हूँ कि बरसाती मेंढक आते हैं, उसके बाद में गायब हो जाते हैं, चुनाव के बाद में गायब हो जाते हैं। वो चीज़ें देखने को यहाँ पे सुनने को मिल रही है, यहाँ पर इस जगह पे सुनने को मिल रही है। मैं शायद इनके दिल की यही भड़ास थी कि मैं कुछ ना कुछ ये चीज़ लेके आऊँ कोई मेरे सामने। मैं वैसे ही पूछ ही रहा था कि पूछा तो ये चीज़ सामने आ गई कि भाई इस तरीके से ये चीज़ है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जितने और नुमाइंदे खड़े हैं फ़िलहाल, जो प्रत्याशी खड़े हैं, जो चुनाव लड़ने के लिए आए हुए हैं, इनमें से अच्छे व्यक्ति कौन है? जी हमारे को अच्छे व्यक्ति लगते हैं सुधीर चौधरी, अच्छे लग रहे हैं हमारे को। फिलहाल ये क्या है कि वो जब गौ माता है ना उनकी भी रक्षा करते हैं, तो वो बेजुबान जानवर की रक्षा करते हैं, तो इंसान क्या है, इंसान की भी करेंगे वो। हमारे को उम्मीद है जी कि उनको सपोर्ट करे, सभी उनको सपोर्ट करे भाई। वो हमारे को अच्छा लगा और उसे उसकी बातें भी अच्छी लगी, उसने वादे भी अच्छे किए। हाँ जी, अभी शनि महाराज पे आया था, मैंने जब भी सुनी थी उसकी बातें, तो उसने वादे भी बढ़िया किए थे। भाई लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में इतने मजदूर काम करते थे उनके, तो मजदूर का कितना बुरा हाल होया था। वो उस टाइम कहाँ थे, उस टाइम वो नहीं आए आगे। वो लॉकडाउन के दौरान पे मतलब वह मजदूर थे, तो वो बेचारे भूखे तिसाए कैसे भी रहे, रोड पे रहे, कैसे भी रहे, लेकिन उनको जाके कहा संभाला नहीं, उनको बिल्कुल भी नहीं संभाला। और इनका ही बट्टा है वो, इनके ही मजदूर है वो, लेकिन उनको ही नहीं संभाला, तो ये अब क्या करेगा फिर हमारे लिए? मेरे को ये सुनने में आया था कि किसी ने बताया कि भाई उस दौरान, लॉकडाउन के दौरान, इन्होंने उन मजदूरों को भट्ठे पे ना रोक करके उनको फ्री कर दिया था, तो वो कहीं शिविर में आके रुके थे। हाँ जी, रुके थे, शिविर में आके रुके थे। और ये सुधीर चौधरी है, इसका नाम ही है ये सुधीर चौधरी। ये क्या राशन बांटते थे, तो उनसे राशन लेके जाते थे ये सभी लोग, और मोहल्ला के, हमारे मोहल्ले के भी लेके आते थे और उन्होंने भी लेके आए। भाई सभी लोगों को दिया, वो किसी को मना नहीं किया। राशन बांट रहे थे लॉकडाउन के दौरान भी। ये देखो एक ये बात उठ के आ रही है, समाज सेवी के नाम पे लोग वोट भी मांग रहे हैं काफ़ी। तो ये जो उन्होंने मैडम ने बताई है, आंटी जी ने, कि भाई भट्ठा चला रखा है और उसके बाद में वहाँ पे काम करने वाले कहाँ जाए हो मजदूर, उनके लिए खाने की व्यवस्था नहीं बनी और उनको निकाल दिया। और उसके बाद में समाज सेवी कहते हैं भाई उनको खाने की व्यवस्था तो होनी चाहिए उनके लिए। ये चीज़ आई है तो बहुत गंभीर समस्या है ये तो। और आज है वो समाज सेवा के नाम पर इस तरह से वो वोट मांग रहे हैं, तो गलत है। इनकी राजनीति कहाँ से चलेगी इतना दिन? इनकी क्यों चलेगी इतना दिन? इतना दिन नहीं चलनी चाहिए जी इनकी राजनीति। इसने राजनीति में नहीं लाना चाहते जी, इतना दिन नहीं। राजा महाराजों की राजनीति नहीं चलती इतना दिन में, तो इनकी क्यों चलेगी? इनकी भी नहीं चलनी चाहिए जी। जनता ने बदलाव चाहा है, जनता ने बदलाव किया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, जनता तो क्या है कि जनता को भी बदलाव ही चाहिए। और क्या है, जनता भी यही कहना चाहती है भाई बदलाव चाहिए, हमारे को भी बदलाव चाहिए। और राजा महाराजा की राजनीति है जी, मतलब राजनीति हमेशा राजा महाराजों की राजनीति थोड़ी चलती रहेगी। ये थोड़ी चलती रहेगी राजनीति, नहीं जी, ऐसा नहीं होगा जी। हम जनता है भाई, जनता तो बदलाव ही चाहती है भाई। 30, 40, 45 साल से वो राजनीति में आ रहा है, तो मतलब हमेशा भाई किसी और को भी तो आने दो, किसी और को भी तो मौका दो। ये कहना चाहते हैं माला राम जी से जी हम, भाई किसी और को भी मौका दो आने का। कोई और भी क्या, कौन सी क्या रक्षा करते हैं भाई? बिल्कुल सही बात, ये चाहते हैं जी हम। ये तो कोई सहायता नहीं की है, इसने बड़े बड़े वादे किए थे, वो कुछ वादा निभाया नहीं है जी इनको। इनने कोई वादा नहीं निभाया जी, किसी और को आने दो, बस ऐसे बोलते हैं हम तो भाई राजनीति में किसी और को भी आने दो। भाई उनका बेटा है, भाई माला जी है उनका बेटा है, वो भी चेयरमैन रह चुका है, क्या किया? कुछ नहीं। गरीबों के बेचारों के, जिसके घर मकान नहीं है, छत नहीं है घर रहने के लिए, मतलब मकान भी नहीं है, और सरकार ने लोन दे भी रही है, लेकिन ये कोई सपोर्ट ही नहीं करते हैं जी, कोई सपोर्ट नहीं करते जी। कोई लोन उठा के मकान बना रहा है, कोई कैसे बना रहा है, कोई टैंट के मकान में रह रहा है, कोई कैसे रह रहा है ना। कोई BPL कार्ड वार्ड बनाते हैं जी, अमीरों का बनता है ये भाई, वो आगे से जानते हैं, कुछ है नहीं है, मेरे को नहीं पता ना। कोई राशन मिलता है, गेहूँ वगैरह नहीं कोई ये मिलता है। बहुत सारे लोग हैं जी गरीब हैं। आप राजनीति में बहुत दिन से आप रह चुके हैं, तो आप कोई नया चेहरा को आने दो, कोई नया आदमी को आने दो, जो वो भाई हमारा कोई गरीबों की सहायता कर सके। ऐसा चाहते हैं जी हम, जो कोई गरीबों की सहायता कर सके, वो ऐसा चाहते हैं जी। तो इन चीज़ों को देख करके आपने सुना, इनको डायरेक्ट सुना है, तो आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी साथियों को नमस्कार, जुड़े रहिएगा, पल पल की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।